भी रौह्नी चाहिदी। पंचायतां किश कम्म करदियां रौह्न। ते असें केह् कीता कि इक कैंप जेह्ड़ा असें खख्याल इत्थै नरेश शर्मा उन्होंने आखेआ ने खख्याल बिच लगाना, असें लगाया। अज्ज दा जेह्ड़ा तीसरा दिन है ओह् एह्दे वास्ते है कि लास्ट मूवमेंट पर जिसलै मुकदी ना गल्ल, उस वेल्ले केह् करदे भी समान चुकना, किट्ठे होना, चलना, बाहर कोई छड्डियै जाना, जां कुसै दे घर कोई परौह्ने आ दे 3 दिन आस्ते ते उ'नें किश कोई 100 रुपया 200 रुपया परौह्ना जंदा होई उं'दे ञ्याणे गी देई जंदा नी। अज्ज असें उ'ऐ किश देइयै जाना तुसेंगी कि कम से कम एक तो असें कल भी जेह्ड़ा कैंप लगवाया हार्टिकल्चर इन्हें बड़े अच्छे तरीके ने सुनेआ, खुंबें आह्ला कि'यां कि'यां कम्म करना, कि'यां लेडीज़ ने अग्गे बधना, कि'यां शहद दा कम्म करो, बी कीपिंग दा, कि'यां अचार पाने दा करो, पापड़ बड़ियां आह्ला मैं नहीं सद्देआ खादी आह्ला, खैर ओह् बड़ियां ते असें गै पानियां जनानियां, ओह् खादी आह्ले बेचारे अफसर ने थोड़ी बड़ियां पानियां, सानू अग्गे गै आंदियां, असें केह् ट्रेनिंग करनी ओह्दी, असें सगुआं बाकी आह्ले जे ट्रेन करना। आखने दा भाव यह है कि छोटे छोटे कम्म जेह्ड़े ना औरतें घर बेहियै करने, ओह्दे वास्ते सरकार जेह्ड़ी है भारत सरकार वो पहले भी कम्म कर, वो तो बड़ा भी ज़्यादा सोचा दा लेडीज़ वास्ते, बट जिस वेले पहलियां सरकारां ही ओह् भी करदियां हां, ओह् साढ़े लोकें तक पुजदी है नहीं चीज़, है ना। केईं बारी केह् होंदा कि अफसर गी आखना कि उ'नें करना जित्थे ओह्दी अपनी पहचान होऐ, थोड़ा कम्म उस हिसाब दा करना। अज्ज एह् नहीं है, लेकिन बंदा कैपेबल होना चाहिए करने आस्तै, जनानियां होन चाहे मर्द, जिन्हें कम्म आंदा। जन योजना भी चली, लोन लोकें ले, कुछ भी कम्म कीते, ओह्दे च एह् नहीं दिक्खेआ कि चला आ रहा है। जैसे आपको पता होगा कि बैक टू विलेज 1 प्रोग्राम हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और अब जो है वो 27 से 31 अक्टूबर तक जो है वो बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम जो है वो होने वाला है। लेकिन इस बार जन अभियान जो है वो शुरू हुआ है, जो 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 15 से लेकर 26 अक्टूबर तक ये चलता रहेगा। तो बैक टू विलेज प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सरकार जो है वो अपने ऑफिशियल्स को गाँव में भेजती है, हर एक डिपार्टमेंट वो देखते हैं कि गांव का डेवलपमेंटल सिनेरियो क्या है, गांव में कौन सी डेवलपमेंट हुई है और कौन सी डेवलपमेंट जो है वो कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो गांव में फुलफिल करनी है। इन्होंने बहुत अच्छी स्कीमें बताई, बट एट द एंड ऑफ द डे बात कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आके खत्म होती है कि आप जुड़िए, उनके साथ काम कीजिए। तो मैं, जैसे मैम ने पहले ही बता दिया कि हम ये टारगेट नहीं कर रहे हैं कि आप सिर्फ 35 जनों को ही ट्रेनिंग दी जाए, हम ये टारगेट कर रहे हैं कि आप 35 जाके और 35 को बनाएं। तो अगर आप यहाँ से 35 को और 35 को बनाएंगे तो है तो ये 2 डिजिट नंबर, सिंपल 3-5 का है ना। तो अगर आप इसको सिंपल मैथ करेंगे तो ये आज का ये जो कार्यक्रम किया गया है, किस तरह से आपने महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जागरूक किया है? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट हैंडीक्राफ्ट कटवा, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे यहाँ जैसे कि आप जानते हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम से पहले जो प्री बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है जिसको हम जन अभियान कह रहे हैं, वो जो है वो चल रहा है 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक जो है वो जिसका टाइम पीरियड है। तो हर डिपार्टमेंट को जो है वो अपने डिलीवरेबल्स मिले हैं जो इस टाइम पीरियड में उनको जो है वो कवर अप करने हैं। तो ऐसे ही हमारे हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को भी जो है वो डिलीवरेबल्स मिले हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिजन्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो व्यूवर्स को जो है वो हमें अपने डिपार्टमेंट के साथ जो है वो रजिस्टर्ड करना है, ताकि वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होकर हमारे डिपार्टमेंट की जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उन स्कीमों को जो है अवेल करके बेनिफिट ले पाए और अपना लाइवलीहुड जो है वो चला सके। तो इसी को ध्यान में रखकर आज हमारे यहाँ मैंने जो है वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम कैंप जो है वो लगवाया अंडर जन अभियान। और अवेयरनेस कैंप के दौरान मैंने जो है वो अपने आर्टिजन्स, वीवर्स और बाकी अन्य लोगों को जो है वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की जो है वो उनकी जो भी स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री वीवर्स मुद्रा योजना, क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिजन्स एंड वीवर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, लोन फॉर लूम्स, शेयर कैपिटल लोन, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, कारखानदार स्कीम और भी जैसे CFCs के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को जो है वो अवेयर किया। और मैं आपके माध्यम से भी मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े। इनका लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम था, NCCH के तो काफ़ी कोऑर्डिनेट कर रही थी। एंड यहाँ पे 3 दिन हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। काफ़ी फर्स्ट डे 100+ लोग थे एंड उसके बाद 35 इन 35, आज तो 50 हैं। तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग जो है वो बुलाए गए थे, ऑफिसर बुलाए गए थे। कल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के लोग आए थे। आज भी उनको हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के बारे में उनको समझाया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जैसे काम करता है उसके उनको क्या बेनिफिट होंगे वो सब उनको समझाया गया। एंड उनको सोसाइटी रजिस्टर करने के क्या फायदे होंगे, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में लोन लेना उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने उनको समझाई हैं। तो आई होप उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू। हमारा जो 3 दिवसीय प्रोग्राम था, कार्यक्रम, जो हमने बहुत ही गिनी चुनी पंचायत में किया है, क्योंकि जहाँ जे पंचायत जो है जहाँ पर SC पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कितने ही मेंबर जो हैं SC हैं, पंचायत भी रिजर्व है और एक महिला ही जहाँ पर सरपंच है। तो हमें ये जो कार्यक्रम था ये भारत सरकार ने दिया कि आप लोग फिलहाल 5 पंचायतों में काम करके दिखाइए कि लोग इकट्ठे होते हैं, उनको समझाना है। ये एक भारत के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि महिलाओं को जोड़ना कार्यक्रम के साथ, महिलाओं को भागीदारी देना काम में, और एक जिम्मेदार की जो उसकी इनकम है उसको डबल करने के लिए। तो जमींदार की इनकम, जमीन तो आजकल ज़मीन तो कम हो रही है, बढ़ तो रही नहीं है। ज़मींदार की इनकम जो है वो पहले से कम हो रही है, उसको डबल करना है तो कैसे करना है? ज़मीन तो डबल नहीं होगी ना। इसलिए जो महिलाएं हैं वही इस इनकम को डबल कर सकती हैं। एक महिला हर घर में अपने अपने घर में थोड़ा थोड़ा करके रोज़मर्रा घर में बैठ करके किसी भी छोटे प्रोडक्ट को, घर में जो चीज़ बनती है जैसे अचार बनता है, पापड़ बनते हैं, बड़ी बनानी है, और जो भी काम छोटा करना है, कपड़े सिलने हैं, थैले बैग सिलने हैं, ताकि जो प्लास्टिक है उसको गो बैक किया जाए। ये भी भारत सरकार का एक सपना है कि प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए। सेहत लोगों की बड़ी ख़राब हो रखी है। और हम जो चाहते हैं 3 दिवसीय जो प्रोग्राम हुआ जो हमें NCGY से मिला कि भाई आप लोग ये करो, फिर हम 1000 लेडीज़ को, मगर हम ये सोच रहे हैं कि जितना भी हम महिलाओं को अवेयर करें, हम घर से भी निकाल के लाते थे। आज हमने सिर्फ 35 महिलाओं को लीडरशिप दी है, एक लीडर बनाया उनको एक इसका प्रोग्राम का, कि भाई आप कोऑपरेटिव के माध्यम से नेता बनो। नेता का मतलब होता है ये नहीं कि झगड़ा करना कहीं बाहर जाके, कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसको आगे बढ़ाना है, उसको चलाना है। और कोऑपरेटिव से ही बड़े बड़े मंत्री निकले हैं, है ना। हम भी भारत सरकार ने हमको 6 स्पीकर अलाउड किए थे, बट हमारे पास कोई 11 से ज़्यादा स्पीकर आए हैं जिन्होंने जगह जगह जा करके ये बात की, पब्लिसिटी हुई कि महिलाओं के लिए क्या करना है। स्कीमें भारत सरकार जो थी अलग अलग डिपार्टमेंट ने हमको दी। हम चाहते हैं कि जो 35 ही सोसाइटीज़ को बनाएंगी, 35 सोसाइटीज़ को, क्योंकि वो 35 ग्रुप इट मीन्स के 350 से भी ज़्यादा लेडीज़ को जोड़ेंगी। इसके बाद करते करते हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा इसको चलाएंगे। तो देखते जाइए कि कैसे क्या होता है। भारत सरकार को हम ये सोचते हैं, कई बार क्या होता है जो भी आता है, जैसे मोदी जी ने गरीबों के लिए राशन रखा, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए, और भी बहुत सारे सब्सिडियाँ भी दी गरीबों के लिए, बहुत कुछ किया। मगर होता क्या है, गरीबों को दे दिया जाता है, गरीब ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि गरीबों को तो देना हमारा कर्तव्य है। कि हम, मेरी अभी एज भी वो नहीं है, 67 की मेरी एज है, तो फिर भी मैं चल रही हूँ कि लोगों को मैं आगे बढ़ाऊँ, बहनों को खास करके, महिलाओं को। कुछ नहीं करें, जैसे भी ये पत्ते हैं, कड़ी पत्ता, इसको सुखाएं, बड़ा है कंडी बेल्ट में, पैकेट बंद करें, बाहर सब जगह बिकता है। धनिया हुआ, पुदीना हुआ, सेवियाँ बनाए, बड़ियाँ बनाए, क्या चीज़ नहीं है औरत घर बैठ के कर सकती है। इसी के लिए हमने ये कैंप जो था 3 दिवसीय, आज इसका समापन हुआ है। अब हम 1 रोज़ा 1 दिन के कैंप भी